हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर, और वही सवाल कराए जा रहे हैं, वही टॉपिक्स कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। हम क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में जो चैप्टर है वो चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज के टॉपिक का नाम है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम आज कंप्लीट करेंगे। हम किरचॉफ्स करंट लॉ कर चुके हैं, दो लॉज हैं किरचॉफ के, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में दोनों ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ या करंट लॉ है, उससे करने वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत कम करते हैं। उससे कोशिश की जाती है कि सिर्फ स्टेटमेंट याद रखें, जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कोशिश की जाती है कि केवीएल से ही लगाया जाए। बोर्ड्स में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। आप भी यही करें कि जब प्रॉब्लम आए तो उसे केवीएल से सॉल्व करें। क्या होता है केवीएल? चलिए शुरुआत करते हैं केवीएल। केवीएल की स्टार्टिंग ये रही कि भाई डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कंपोनेंट, डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कंपोनेंट in a closed loop or mesh is zero. How? Definition से नहीं आता है, करके देखते हैं। देखो भाई, yes है, yes। बैटरी का पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R और करंट वहां I। तो तुम गौर से बताओ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे वो लिखोगे I into R, और जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तुम लिखोगे P। हाँ है ना, दो ही तो कंपोनेंट है। और क्लोज्ड मेश का क्या मतलब है? क्लोज्ड मेश का मतलब क्लोज्ड लूप से है। यहां से चलना शुरू किया और करंट को आप देखिए कि करंट यहां गया, यहां आया और वो क्लोज्ड लूप में वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप। ये इसी लूप को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेश। और लॉ ये कह रहा है कि अगर आप इस क्लोज्ड लूप में या किसी भी तरह के क्लोज्ड लूप में कोई भी जितने कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड है, मैंने यहाँ पे दो ही लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आपने इन कंपोनेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखे और इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर दिया तो ये सम जीरो ही आएगा। गारंटी है जीरो आएगा? जी हाँ, गारंटी है जीरो आएगा। हम कह रहे हैं सिग्मा V इक्वल टू जीरो। इस सिग्मा V को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। कौन से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? पहला रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब भी लिखा जाएगा तो उसे IR लिखेंगे, और बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स होता है कि वो जितना बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज लिखा है हमें वही पिक करना पड़ता है। और करंट बढ़े या घटे या सर्किट में कितना भी हो, V की वैल्यू चेंज नहीं होती, और ये हमेशा इसे याद रखना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? दो हिस्सों में से हमने तोड़ लिया। लॉ किस पर होल्ड करता है भैया? लॉ जो है वो डिपेंड करता है या फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। ये एक सवाल एक नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी खास बात कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दे रहे हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक है, आपको 2 मिनट में आ जाएगा। कि मान लीजिए कि आप यहां से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां से यहां तक ले जाते हैं, क्या यहाँ का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? तो जवाब है नहीं, पाथ पे नहीं करता। क्या आप दूसरे पाथ से ले जा सकते हैं? हाँ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो वर्क डन अपॉन चार्ज जो है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच। हम कहेंगे हाँ, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कहला रहा है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट से चले और घूम के उसी पॉइंट पर आ जाए तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स? इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। वही काम यहाँ किया गया कि क्लोज लूप में बातें की गई, यानी जहां से चले वहीं घूमकर वापस आ गए। तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स से हमें गुजरना पड़ा, या तो हमारा पोटेंशियल बढ़ा होगा या घटा होगा, तो व्हाटएवर बी द केस, हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है कि हम वापस क्लोज लूप में वहीं आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जीरो हो जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, लिख देता हूं आपके लिए, किरचॉफ्स, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है, वोल्टेज लॉ।
और इसे किरचॉफ वोल्टेज की बजाय किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। उसका कारण है कि क्लोज लूप में इस लॉ को डिफाइन किया जा रहा है। चलिए काम की बातें कर लेते हैं। सबसे पहली खास बात कि इस लॉ को अप्लाई कैसे किया जाए और इसे न्यूमेरिकल्स में कैसे उतारें, ये वाली बात मैं पहले आपको सिखाता हूं। देखिए कुछ करंट जा रहा है आई, व्हाटएवर। बैटरी का तो अपना फिक्स है प्लस माइनस, कि बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, इसे चेंज कोई नहीं कर सकता। चाहे बैटरी करंट ड्रॉ कर रही हो और चाहे बैटरी खुद चार्ज हो रही हो, लेकिन बैटरी का बड़ा वाला जो डंडा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड लोअर इज नेगेटिव। रेजिस्टेंस में मैंने आपको मार्किंग सिखाई है, जहां से करंट आएगा वो प्लस, जहां जाएगा वो माइनस, जहां से आएगा वो प्लस, जहां जाएगा वो माइनस। जहां से करंट एंटर कर रहा है वो हायर पोटेंशियल होगा, जहां लीव कर रहा है वो लोअर पोटेंशियल होगा। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस वजह से जहां से करंट आ रहा है वो प्लस और जहां से जा रहा है वो माइनस। इस तरह मार्क करना है। नाउ जस्ट ट्रेवल थ्रू दिस लूप इन क्लॉकवाइज मैनर। आप यहां से काम शुरू करिए। देखिए वायर इक्विपोटेंशियल होते हैं तो कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आ रहा है। देन यू केम अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ना कोई ड्रॉप तो आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा बच्चों वो होगा IR। और फिर आप यहां से नीचे आते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है। देन यू गेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा, करंट तो वही जा रहा है क्योंकि I ही करंट है। और फिर बैटरी में आते हैं और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है दैट इज E एंड सबका सम 0 होगा। सर प्लस क्यों नहीं लगाया सब जगह, बताते हैं। ये तो क्लियर है कि तीन पोटेंशियल डिफरेंसेस मिल रहे हैं और सबको जोड़ने पर क्या आने वाला है 0। बस सारी पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ दोगे 0 थोड़ी आएगा, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। किसको पॉजिटिव रखें और किसको नेगेटिव रखें इसके नियम हैं। आप देखें कि रेजिस्टेंस में आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो घट रहा है। सिमिलरली आप यहां देखें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गए, इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल में कमी आई होगी। यहां देखें बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ गए हैं तो पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। जब भी कभी ऐसा हो कि हम किसी अप्लायंस में किसी पार्ट में कंपोनेंट में रेजिस्टेंस में या बैटरी में व्हाटएवर प्लस से जाएं माइनस की तरफ तो हम साइन इस्तेमाल करेंगे माइनस, और जब हम जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ तो हम साइन इस्तेमाल करेंगे बच्चा प्लस। विशेष ध्यान रखिएगा कि जब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे, जब माइनस से प्लस जाएंगे तो हम प्लस इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए। पहले देखें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम जा रहे हैं प्लस से माइनस? जी हां प्लस से माइनस। तो क्या प्लस से माइनस के लिए माइनस? जी हां माइनस। तो हम IR को माइनस लगा देते हैं। देन वी गो फ्रॉम प्लस टू माइनस अगेन। प्लस टू माइनस इज नथिंग बट माइनस, तो हम यहां भी माइनस लगाते हैं। अब माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, और माइनस से प्लस के लिए हमारे पास सिंबल है प्लस। ये साइन यूज कर लिया, उन दोनों को उधर भेज दीजिए। E इक्वल टू IR प्लस IR। अरे ये तो वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने EMF के लिए पढ़ा था। जी हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो आपने EMF के लिए पढ़ा था। और अगर आपको सीरीज पैरेलल का ज्ञान ना भी हो तो भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सेम रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्या बात है, सवाल लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, मिलके करेंगे। आइए देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर्किट को, अच्छा लगेगा। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैसे मार्क कर लिया बिना करंट के? कर लिया यार, क्या बुराई है? बैटरी का तो फिक्स होता है ना। हाँ बैटरी का फिक्स होता है। अब करंट कहीं दिया नहीं है तो यहां से मान लेते हैं कि I1 करंट आ रहा है या I करंट आ रहा है लेट्स से। तो यहां भी करंट कितना जा रहा है बेटा? I। आगे भी I। नीचे कितना निकल गया? तो मैंने कहा I1। तो बच्चा यहां कितना निकला? I माइनस I1। ये आपको कैसे पता है? अरे I करंट टोटल आ रहा था, I1 अगर लेफ्ट की ब्रांच में गया तो I माइनस I1 ही तो इस ब्रांच में जाएगा। तो हम कहेंगे ऊपर से अगर I1 आ रहा है तो इस वाले ब्रांच में कितना जा रहा है? तो तुम कहोगे I1 ही जा रहा है। तो सारी लड़ाई I और I1 निकालने की है। तो एक काम करो, देखो करंट आया करंट गया प्लस माइनस, करंट आया करंट गया प्लस माइनस। बैटरी का तो फिक्स है प्लस माइनस। क्या सारे प्लस माइनस मार्क कर लिए? जवाब है आपके पास दो क्लोज्ड मेश दिखाई दे रही है, वैसे तो तीन दिखाई दे रही है पर मैं दो की बातें कर रहा हूं। देखिएगा कौन सी।
ये दिख रही है क्लोज मेश, एक देखो ये दिख रही है क्लोज मेश। हाँ, इन दोनों को सॉल्व करो। मैं नाम दे देता हूं उनके, ए बी सी और डी, और मैं आपको कहता हूं कि क्लोज्ड लूप ए बी सी ए की चर्चा करो। किसकी चर्चा करो? ए बी सी ए। तो ए बी सी ए में क्या है गौर से देखो, क्लॉकवाइज घूम जाएगी, इसको बोलिए लूप 1। और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हम यहां से ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इधर जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स लिखेंगे, वापस ए पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम बैटरी के क्रॉस गए, माइनस से जा रहे हैं प्लस, माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम यूज करेंगे सिंबल प्लस, और बैटरी का पोटेंशियल फिक्स होता है जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है, हमने लिख दिया 2। अब गौर से देखें बच्चों, फिर हम ऊपर से आ रहे हैं नीचे, प्लस से आ रहे हैं माइनस, और प्लस से आ रहे हैं माइनस, तो हम सिंबल यूज करेंगे माइनस। उसके बाद रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो बच्चे होता है वो होता है IR। IR का मतलब जो रेजिस्टेंस हम चूज कर रहे हैं उसी वाला करंट लिख देंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं, वहां से घूम के आए, वापस ए की तरफ जाना है, माइनस से बच्चा जा रहे हैं प्लस की तरफ, और जब माइनस से जाएंगे प्लस की तरफ तो हम साइन इस्तेमाल करेंगे प्लस का, और रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस IR लिखा जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। चमक रही है बात? सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस जोड़े, और सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को साइन के साथ जोड़ने के बाद अगर हम क्लोज लूप में जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना आना है? 0 आना है। इसको थोड़ा और खोल लीजिए, 2i माइनस माइनस प्लस 2i1 प्लस IR था ना ये, तो IR की जगह I4 लिखना चाहिए, रेजिस्टेंस तो 4 था, तो इसकी जगह लिखना चाहिए I1, ये 4 और ये 0। तो हम लिख देते हैं 4i1 इक्वल टू 0। मेरे लिए आंसर आ रहा है 2 माइनस 2i प्लस 6i1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी बेटा। अब चर्चा करते हैं क्लोज लूप दूसरे वाले की। कौन सा क्लोज लूप बेटा? कह रहा है कि चेक करो क्लोज लूप B C D B, ये ऊपर वाला क्लोज लूप। इसमें भी बच्चा क्लॉकवाइज ही घूमे, अगर एक में क्लॉकवाइज घूमे तो कोशिश करो कि दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमे। सबसे पहले हमने यहाँ B से चलना शुरू किया तो आगे है, माइनस से बच्चा आ रहे हैं प्लस की तरफ, और माइनस से आ रहे हैं प्लस की तरफ, तो मैं यूज करूंगा साइन प्लस। और फिर वही कहानी है कि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I है और रेजिस्टेंस 4 है, लिख दिए। फिर ऊपर से नीचे आएंगे, प्लस से माइनस मतलब माइनस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है 10, और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ वापस जा रहे हैं। जब बेटा हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो वापस जाने में हमें दिख रहा है कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस का मतलब हम फिर से प्लस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ट्वाइस ऑफ I माइनस I1। वापस हम B पर पहुंच गए तो 0 लिख दिया, IR। इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा। खोल ले भाई से, और हमने लिखा 4i माइनस 10 प्लस 2i माइनस 2i1 इक्वल टू 0। तो बच्चा ये हो गया 6i माइनस 2i1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब लड़ाई किसकी थी? I1 और I निकालने की। तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं और तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल्स है, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएंगे आसानी से, इसमें तो कोई चमत्कार नहीं। कोशिश करिए कि इन्हें सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ना भी आए तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब आ तो जाएगा ही, इसमें क्या ही है यार। तो एक काम करो, 2i को उधर ले जाओ, तो लिखा 2 प्लस 6i1 इक्वल टू 2i। इससे इसको काट डालो तो ये आएगा 1 प्लस 3i1 इक्वल टू i। हमने i निकाल लिया। i की वैल्यू को बच्चा इसमें प्लेस कर दो। जब यहाँ प्लेस करोगे तो लिखोगे 6 और i की जगह क्या है 1 प्लस 3i1 ऐसे माइनस 2i1 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करें, लिखे 6 प्लस 18i1 माइनस 2i1 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद 6 बेटा ऐसे ही रहा, और उसके बाद 18 माइनस 2 इज नथिंग बट प्लस का 16i1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेटा 16i1, और फिर ये बना माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो i1 की वैल्यू बनी बेटा 4/16 दैट इज 1/4 दैट इज 0.25।
आपको I1 की वैल्यू मिली, तो जवाब है हाँ I1 की तो मिल गई। और जब I1 की मिल गई तो कोई भी बच्चा I की वैल्यू तो तुरंत ही बोल देगा कि 1 + 3 × 0.25 = I, तो हम कहेंगे 1 + 0.75 = I, और यहाँ से हमें I की जो वैल्यू मिल रही है वो I की वैल्यू मिल रही है 1.75 एम्पियर्स। इस प्रकार से बेटे आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे केस में जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आपको ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं ये दिखा दूं। ये दो इक्वेशंस बनने के बाद इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इज जस्ट एन 8th क्लास अलजेब्रा। उसको 12th क्लास में बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो हो ही जाता है। मतलब बेसिक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो मैं उस पर बहुत फोकस नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू टीच यू कि कैसे ये इक्वेशंस इससे बनती है। तो चलिए अगले सवाल क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या कह रहा है सवाल? सवाल आसान है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है, कह रहा है कि हर एक ब्रांच में करंट निकाल के दिखाओ, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि दिस इज आवर ड्राइविंग सेल। सर ऐसा मान ले, गलत मानेंगे तो? अबे गलत मानोगे तो पता है क्या होगा, जो करंट तुमने किसी ब्रांच में गलत डायरेक्शन में माना होगा वो निगेटिव आ जाएगा, परेशान नहीं। आई माना तो आई यहां से गया, और जिस सेल से आई करंट निकला है उस सेल में आई करंट जाना चाहिए, तो लॉजिकल है यहां से। अब ये जंक्शन मिला, दो हिस्सों में करंट बटा, मैं बोल देता हूं कि नीचे की तरफ आई बन गया, तो आगे कितना गया? तुम कहोगे I - I1 गया, तो नीचे कितना आया? अरे वही तो ब्रांच है, तो I - I1 ही नीचे आया। वही करंट यहाँ I - I1 आया, और यहाँ जंक्शन में दोनों मिलके I1 के आगे चले गए। अरे वाह, क्या बात। प्लस माइनस मार्किंग आती है क्या? आती है। ये माइनस ये प्लस नहीं दिख रहा, ये माइनस ये प्लस नहीं दिख रहा, ये माइनस ये प्लस नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा। बैटरी का तो फिक्स है, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस। जहां से आया वो प्लस, जहां गया वो माइनस, जहां से आया वो प्लस, जहां गया वो माइनस, जहां से आया प्लस, जहां गया माइनस। ये तो रेजिस्टेंस में होता ही। अब क्या करें? क्लॉकवाइज घूम जाइए लूप 1 में, क्लॉकवाइज घूम जाइए लूप 2 में। यहां से काम शुरू करते हैं, ठीक है? गौर से देखना बच्चों, यू विल फील गुड कि हाँ आराम से आ गया। जब यहां से ऊपर जाओगे तो माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस जा रहे हो तो फिर प्लस साइन का इस्तेमाल करोगे, और 20 पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का फिक्स होता है। फिर आप इधर आ रहे हो, जब इधर आ रहे हो तो प्लस से माइनस आ रहे हो, तो आप माइनस साइन लगाओगे, और उसके बाद करंट जो है वो आई जा रहा है इसमें, और आई जा रहा है तो हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4i। Ri इज द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर नीचे आए प्लस से माइनस मतलब फिर से माइनस, और यहां पर करंट इस वाले रेजिस्टेंस पे गौर से देखोगे तो I1 करंट है, रेजिस्टेंस है 2, तो मैं लिखूंगा 2 × I1। उसके बाद पट के बुद्धू घर को आए, दोबारा इसी पॉइंट पे आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा कितना हुआ? 0। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लो, तो तुम लिखोगे 4i + 2i1 - 20 = 0। तो ये हमने लिख लिया। इसे सॉल्व करके इसे बचा के रखें। सेकंड वाले लूप में है बच्चा। सेकंड वाले लूप के अंदर क्या होगा? क्लॉकवाइज ही चलना, चलो यहीं से चल लेते हैं, ऊपर की तरफ चलो। ऊपर चलोगे तो माइनस से कहां जा रहे हो बेटा? प्लस में। माइनस से जा रहे हो प्लस में, तो क्या यूज करोगे? प्लस। फिर लिखोगे 2i1, रेजिस्टेंस है 2, करंट है I1। फिर यहां से आए प्लस से माइनस, माइनस यूज किया क्योंकि प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो माइनस आ रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे। बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1, बैटरी का करंट से कोई लेन देन नहीं। अब नीचे आ रहा है प्लस से माइनस, अगेन माइनस, करंट रेजिस्टेंस है बेटा 1, और करंट की वैल्यू है I - I1, इसको नीचे लिख दिया। यहां से आगे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब हम प्लस इस्तेमाल करेंगे, और बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 दिया हुआ है, वापस वहीं पहुंच गए तो 0। अब यहां क्या करें बच्चा? ये लिखा हुआ है 2i1 - 1 - I माइनस प्लस, दैट इज I1 + 2 = 0। ये लिखा हुआ है 2i1 + I1, दैट इज 3i1 - I, और उसके बाद माइनस प्लस है तो मेरे हिसाब से प्लस का 1 बच रहा है, दैट इज = 0। ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, एक ये एक वो, और दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर लें तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि ये तो आंसर आ गए दोनों के, I1 और I दोनों आ जाएंगे। तो मैं यहीं लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज 3i1 - I + 1 = 0। और अगर आप इन्हें नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ दें इक्वेशंस को तो सॉल्व हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए, देखिए इसे लिखते हैं इक्वेशन A, इसे लिखते हैं इक्वेशन B, और हम कहेंगे कि सॉल्व A एंड B फॉर
एकदम आसान है, 2 मिनट में होने वाली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों। अगले सवाल पे जब हम आते हैं तो फिर से वही कहानी है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बैटरी है बच्चा तो फिक्स है, माइनस प्लस कर लें, बैटरी में पहले करके रखें। इसके बाद आपको करंट वगैरह कुछ डिसाइड करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, चलो मानते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी बड़ी है, 4 वोल्ट की छोटी है, तो लेट से 5 वोल्ट बैटरी करंट बाहर रही है। तो हमने कहा मान लो कि यहाँ से करंट आ रहा है कुछ I1, चलो इस 4 वोल्ट से भी कुछ निकाल देते हैं, हमने कहा I2, दोनों यहाँ टक्कर होगी। अब ऐसा तो नहीं कि क्रॉस कर जाएंगे करंट, तो दोनों मिलकर थर्ड ब्रांच में जाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पे करंट आ रहा है कुछ I1 प्लस I2। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? अबे I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, मिलके इधर जा रहे हैं, तो दोनों ही तो जाएंगे। जंक्शन लो, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। जिस बैटरी से जितना करंट निकला उस बैटरी में उतना ही करंट वापस आना चाहिए, तो यहाँ से I2 आना चाहिए। तो कॉमन सेंस से इस वाली ब्रांच में I1 करंट वापस आ जाएगा और इस वाली ब्रांच में I2 करंट वापस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी मार्किंग हो गई। अब स्कीम ये है कि प्लस माइनस मार्क करें, जहां से करंट एंटर कर रहा है वो प्लस, जहां से निकल रहा है वो माइनस। यहां से एंटर किया प्लस, यहां से लीव किया माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। अब क्या करें? कुछ खास नहीं है, करना क्या है? करना ये है कि इसे लूप 1 बोलें और लूप 1 में से क्लॉकवाइज घूमें, लूप 2 बोलें, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमें। समझ आ रहा है ना? लूप कौन सा? ये वाला और ये वाला छोटा वाला। मैं नाम दे दूं अगर तो A B C D, A B C A लूप 1 है और A C D A लूप 2। सबको दिख रहा है मेरे हिसाब से? तो चलो काम करते हैं, यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले ऊपर प्लस से माइनस, देखो बेटा प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस इस्तेमाल करते हैं। बैटरी 5 वोल्ट की है, फिक्स है, 5 लिख दिया। फिर इधर आए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब सिंबल इस्तेमाल करेंगे, प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे। प्लस करंट कितना है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? 200। तो हम लिखेंगे बच्चा 200 into I1। अच्छा ध्यान रखना, इस बात में कंफ्यूज मत होना कि करंट यहां जा रहा है, हम यहां जा रहे हैं। करंट के चलने से ये प्लस माइनस यहां पे सेटल किया हमने, और हमारे चलने से इक्वेशन का प्लस माइनस सेटल होगा। क्लियर है? दोनों अलग अलग हैं, इसे इसी तरह रखें, अलग ही रखें तो बेहतर है। फिर माइनस से आ रहे हैं बच्चा प्लस में, माइनस से आ रहे हैं प्लस में, तो हम यूज करेंगे प्लस। रेजिस्टेंस बेटा है 20 और करंट है, याद करो तो देखो गौर से, I1 प्लस I2। वापस से A पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 आने वाला है। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर ले बच्चा तो बहुत ही बेहतर है। 200 I1 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 दैट इज इक्वल टू 0। और अब अगर आप देखें तो यहां पर हम लिख रहे हैं 220 I1, वो जुड़ जाएंगे दोनों, फिर प्लस 20 I2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को बच्चों इक्वेशन बनाते रहते हैं। अब सेकंड वाले में देखें, क्लॉकवाइज घूमना है, ए से ही चलना शुरू करते हैं। पहले तो इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे और फिर इधर जाएंगे। तो सबसे पहले 20 में जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं बच्चा, तो माइनस यूज करेंगे। 20 इज द रेजिस्टेंस, I1 प्लस I2 इज द करंट। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्लस से माइनस यानी कि माइनस 60 into I2। उसके बाद माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हम प्लस इस्तेमाल करेंगे। 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 लिख दिया, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा यहाँ लिखेंगे माइनस 20 I1 माइनस 20 I2 माइनस 60 I2 प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके राइट में भेज दें तो हमारे लिए आया 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 60 I2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद लिखा मैंने 20 I1, 20 और 60 बेटा बन गया 80, तो ये बन गया मेरे बच्चे 80 I2 माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशंस तुरंत तैयार हैं और वो है I1 और I2 में, और इसे हम कहते हैं कि ये इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है, और इन दोनों को सॉल्व करने पे बात बन जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्व A एंड B फॉर I1 एंड I2। I1 और I2 फाइंड करने के लिए A और B को सॉल्व करें, आसान। अगला सवाल देखिए बेटा, उसी वैरायटी का है और यही स्तर पेपर में आता है। तो सबसे पहले तो बेटा आप माइनस और प्लस बेटा मार्क करके चलें, ठीक। उसके बाद कुछ करंट वगैरह देख ले, कहां से कहां करंट जाएंगे। मान लेते हैं कि यहां से करंट जो है वो I1 आ रहा है और यहां से करंट जो है वो I2 आ रहा है। तो कॉमन सेंस से यहां से I2 करंट आ रहा है
यहाँ से I1 करंट आ रहा है, दोनों मिलकर I1 प्लस I2 नीचे जा रहे हैं। और फिर अगर आप प्लस माइनस मार्क करने के पीछे पड़ गए रेजिस्टेंसेस में, तो आपको पता है कि करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। जहाँ से करंट एंटर करेगा वो प्लस और जहाँ लीव करेगा वो माइनस। फिर आपके पास फर्स्ट लूप है, इसमें आप घूम जाइए, आपके पास सेकंड लूप है, इसमें भी आप घूम जाइए, तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद लूप 1 की चर्चा करते हैं बेटा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो हम प्लस इस्तेमाल करेंगे, 12 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस में देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, मैं माइनस इस्तेमाल करूंगा, 5 into I1। फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं नीचे की तरफ आऊँ तो प्लस से माइनस आ रहा हूँ तो मैं माइनस इस्तेमाल करूंगा। रेजिस्टेंस बेटा 2 है और करंट को अगर देखोगे तो वो I1 प्लस I2 हो गया है और वापस हम वहीं पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये 0। इसको थोड़ा रिजॉल्व करके लिखो बेटा, तो ये आएगा 12 minus 5I1 minus 2I1 minus 2I2 that is equal to 0। अब ये लिखा हुआ है 12 minus 5I1 और I1 भी है तो फिर क्या ही 5I1 5 और 2 7I1 minus 2I2 equal to 0। माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपके पास 7I1 plus 2I2 minus 12 equal to 0। और ये वाली चीज होने के बाद इसे डब्बे में बंद कर लीजिए, आपके पास एक इक्वेशन होगी। फिर आप सेकंड वाले लूप में चलिए। जब आप सेकंड लूप में बेटा चलेंगे तो आपको दिखेगा कुछ और अच्छा कि आप ऊपर चलें, क्योंकि आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं। माइनस से जा रहे हैं बेटा प्लस की तरफ, माइनस से जा रहे हैं प्लस, तो आप इस्तेमाल करेंगे प्लस 2I1 प्लस I2। फिर आप आ रहे हैं नीचे प्लस से सॉरी माइनस से अगेन प्लस, तो फिर आप यूज करेंगे प्लस। रेजिस्टेंस बेटा 3 है और करंट है I2। फिर आप नीचे आ रहे हैं प्लस से माइनस, मतलब माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें, गौर से देखें, लिखें 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब I2 और I2 तो मैंने लिखा 2I1 प्लस 5I2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये है कोई सीन, ये बना। अब आपके पास ये है इक्वेशन A और मेरे बच्चों ये है इक्वेशन B। और फिर मैं वही स्टेटमेंट यूज करूंगा आपके लिए कि फॉर A एंड B सॉल्व A एंड B। क्या लिख दिया, डबल कर दिया, सॉल्व A एंड B फॉर I1 एंड I2। I1 I2 फाइंड करने के लिए दो सिंपल लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। मैं कोई आंसर निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, मैंने एक सवाल आपको दिखाया है क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये तो जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको कैलकुलेशन आती है कि नहीं, मैंने करके आपको दिखा दिया था इसका, दैट्स इनफ। अब कहानी खत्म, पैसा हजम, और ये आज का आखिरी सवाल था। मैंने आपको 6 प्रॉब्लम्स करके दिखाई, एक कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट की डिटेल डेफिनेशन बताई, उसका फॉर्मूला बताया और उसको सर्किट्स में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बताया। ये भी समझाया कि अगर आपको कोई इक्वेशन ना आ रही हो या ईएमएफ की इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, ओम्स लॉ की इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, किसी भी तरह की, तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करके किसी भी तरह की पोटेंशियल ड्रॉप्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। दिमाग में रखेंगे कि केवीएल आपसे ये कहता है कि किसी क्लोज्ड मेश में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हो सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, उन सब का सम 0 है, प्रोवाइडेड वो पोटेंशियल ड्रॉप साइन के साथ रखे गए हैं। प्लस से माइनस जाएंगे तो हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, माइनस से बच्चा प्लस की तरफ आएंगे तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ये साइन कन्वेंशन है और इसे ही फॉलो करना है। इसके और भी कन्वेंशंस होते हैं पर जितने भी कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे ओवरऑल बात यही करते हैं, मतलब कन्वेंशंस आर सेम, उनके बोलने का तरीका अलग है। तो इसे फॉलो करें, 100% सवाल सही बनते हैं, कम से कम इक्वेशंस बनती हैं और ये बात बन जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आपका काम है, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो साइमल्टेनियस आप करें सॉल्व। और फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। और पूरे साल का कोर्स हमसे सीखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नाम मेरा इसके बीच में कहीं इंटरमिंगल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सबको पता है मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है।
और आरटी एकेडमी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसे फॉलो करिए, शेयर करिए और थोड़ा बहुत हो सके सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे हीटिंग इफेक्ट के साथ। तो जॉब तो हो गया, थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, थोड़ी बहुत पावर रेटिंग, इनकी बातें करेंगे, पावर सप्लाई टू द रजिस्टर इसकी बात करेंगे, मोटर की बातें करेंगे। तो एनर्जी कंजम्पशन का टॉपिक जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में अगला टॉपिक होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में एनर्जी कंजम्पशन के साथ, और फिलहाल तब तक के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।